हुई है। मीटिंग्स में उन्होंने ये डिसीजन लिया है ट्रायल का। मैं अपने साथियों को इस चीज को कहना चाहता हूं कि अगर वो ट्रायल चाहते हैं, हम उस ट्रायल के लिए पहले उन्होंने 90 दिन कहे थे, लेकिन मैंने डीसी साहब को ये कहा कि 90 दिन ट्रायल नहीं होता, 90 दिन का हमने 30 दिन करवाए, 1 महीने का ट्रायल। अब मेरे साथी, एक सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को 30 दिन चाहिए, हमने उनको 30 दिन दे दिए। उस 30 दिन में मेरा साथी देखेगा उसको रोड पे चलना है कि नहीं चलना है। अगर हम नहीं भी चलेंगे तो हमारे साथी भूखे नहीं मर जाएंगे, हम दाल फुल्का हम कमा लेंगे। लेकिन जो जिद है उनकी ट्रायल की, वो हम पूरा करेंगे। आपने देखा एसएसपी जम्मू ने कल ही ऑर्डर निकाला सभी अपने ऑफिसर्स को कि इस ऑर्डर को सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए, उनको उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं उनसे एक चीज कहूंगा कि आप गरीब लोगों की बदवा मत लीजिएगा। कुर्सियां सारी उम्र नहीं रहेंगी, सितारे सारी उम्र नहीं रहेंगे। कल आपको फिर इन्हीं लोगों के बीच आना है। एक टाइम होगा जब एसएसपी ट्रैफिक साहब रिटायर होंगे, वो भी एक दिन खड़े रोड पे ई रिक्शा ई ऑटो को हाथ मार रहे होंगे कि मुझे बिठाओ तो कहीं फलानी जगह छोड़ आओ। आपने कहा 30 दिन में ई रिक्शा या ई ऑटो ड्राइवर्स भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो येलो ऑटो वाले थे काफी ज्यादा नहीं, यहाँ भी ई रिक्शा पूरा कन्वर्ट कर रहे थे सिस्टम, तो वो तो भूखे रहेंगे। मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि हम लोगों का इतना स्टेमिना है कि मेरे हम लोग इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम बड़े बैठे कुर्सियों पे अफसर नहीं है जिनकी 4-4 लाख रुपया तनख्वाह है, महीने का कोई 50,000 कट जाए तो दौड़ते हैं एकदम कि भाई हमारे पैसे कैसे कट गए। हम लोगों का जो कलेजा है वो बहुत बड़ा है। हम अपने साथियों को मैंने समझाया, हम इसी के ऊपर अब मैं अपने साथियों से बात करके जो इनका ट्रायल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी ई रिक्शा ई ऑटो वाले का ई रिक्शा ई ऑटो सीज हो, उसको 5,000 कोई फाइन हो, वो कोर्टों में खजल हो, वो थानों में जाके खजल हो। मैं इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। अच्छा, जिसने यहाँ से परेड से गांधीनगर जाना है, पहले उसको विक्रम चौक के लिए एक ई ऑटो लेना है, विक्रम चौक उतरना है, विक्रम चौक से उसको गांधीनगर जाना है। पैसेंजर के लिहाज से बिल्कुल मेरी जनता भी परेशान, बिल्कुल इसीलिए मैं चाहता हूँ ट्रायल हो। इस ट्रायल के बीच में जो जम्मू की आवाम है, जम्मू की जनता है, वो भी ठीक 30 दिन के बाद हमारे साथ सड़कों पे खड़ी हो। लगता नहीं लेबोरेटरी बन गई, आप पूछते नहीं अचानक। बिल्कुल, देखिए आप देखिए ये जो इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया है, ये बीएनएस के सेक्शन के तहत इन्होंने किया। जो पहले 144 होता था उसको कहीं ना कहीं एक तरीके का इम्प्लीमेंट है कि ये लोग अगर इकट्ठे होंगे आप इनके ऊपर अपनी शक्ति प्रदर्शन अपना सख्ती करेंगे। लेकिन मैंने आपको फिर कहा, हम ना अंदर अरेस्ट होने से डरते हैं, ना हम किसी सिस्टम से डरते हैं। मैं सिर्फ डरता हूं कि अपने मेरे लोगों को जो परेशानी जो क्रिएट इनके लिए ना हो, मैं उस चीज के लिए। जी, पहले ब्यूरोक्रेसी हावी होती थी, मैंने देखा है ई रिक्शा ड्राइवर्स, इनको लाइसेंस चालान ये सब का सामना करना पड़ता था। अब सरकार चुनी गई, आप खुद उस पार्टी के नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, सतीश जी वहाँ पे मंत्री हैं। कितनी बार मुलाकातों में आपने ई रिक्शा वालों का आपने एक चीफ मिनिस्टर साहब का एक बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि पहले जब यूटी से पहले मैं चीफ मिनिस्टर था, किसी मसले के लिए मैं लोगों से अपने ऑफिसर से जब पूछता था वो 40 तरीके बताते थे ये कैसे होगा। आज ये दौर है कि वो 40 तरीके बताते हैं कि ये नहीं होगा। तो अगर चीफ मिनिस्टर इस तक मजबूर है तो आम आदमी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मजबूर है सीएम साहब, इनके मामले में मजबूर है या मजबूती है? देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 2 सरकारों के बीच हम लोग जो है हमारे ई रिक्शा ऑटो वाले वो पिस गए। कुछ एलजी साहब को खुश करना चाहते हैं, कुछ दूसरों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक अपना परिवार है, हम इतनी काबिलियत रखते हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़के खुद अपनी लड़ाई जीत के दिखाएंगे। किसका कोटिंग के वो जो कलर से लग गए सब, उसी के लिए डीसी साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपको और 5 दिन देने के लिए तैयार हूं। वो मैं अभी अपने साथियों से हम बात करके फिर मैं डीसी साहब से आज फाइनल करके 5 दिन और को कोई मैसेज कि कल अगर कैसे कहीं पर भी बिल्कुल मैं जम्मू की आवाम को, जहां जम्मू के जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो बार है चाहे वो चैम्बर है, मैं सबसे कहूंगा कि इस ट्रायल में आप तमाशा देखिए। जम्मू के लोगों को बोलूंगा कि इस ट्रायल में आप भी तमाशा देखिए, लेकिन ठीक जब 1 महीने बाद हम बाहर निकलेंगे तब पूरे जम्मू के लोगों को हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। एक प्रोटेस्ट रेलवे स्टेशन में भी काफी बड़ा आपकी तरफ से देखने को मिला था, उस समय भी काफी आला अधिकारी आए थे। उस समय आपको आश्वासन दिया था, क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने यही कहा था हम मीटिंग रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे। तो इन्होंने मीटिंग रिव्यू करके फैसला लिया है। अब उस फैसले के ऊपर हम लोग ने देखना है कि अब हमने क्या करना है। तो आपने देखा कि कड़ा प्रदर्शन आज जो है वो किया जा रहा है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारे ऑटो रिक्शा के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से इन्हें जोन पर जो है वो बांटा जा रहा है, और उसके चलते देख सकते हैं इस समय कड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें इस समय मैं आपको ग्रीन बेल्ट पार्क से जो है वो बता रहा हूँ, और ये देख सकते हैं कि जितने भी ई रिक्शा और ऑटो चालक हैं उनको जो है कहीं ना कहीं जोनों में बांटा जा रहा है। सर, आपका क्या नाम है?
हरदेव सिंह। सर, जो अभी रूल आया जोनों में बांटने के लिए, जोनों में बांटा जा रहा है आपको, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? सर हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि हमें तो ये रिक्शा छोड़ना ही पड़ेगा। एक मिनट। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑटो ई रिक्शा के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका कड़ा प्रदर्शन जो है, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर आया है जिसके चलते इनको जो है वो जोनों में बांटा गया और इनको स्पेशल प्लेट्स जो है वो दी जा रही है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से इनको जोनों में बांटा गया है, और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी के लिए सारी, मैं भी एक इंडिविजुअल ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं कोई कुछ कह सकूं। हमारे लीडर ही है जो वो सामने खड़ा है। आपकी क्या है? देखो, राय क्या है आपको सब पता है, आप हर चीज से जानू हो कि जो हमारे लोगों का फायदा है, जो चीजें आपको लग रही हैं। देखो, हम यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, ये बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके नहीं लाएंगे, यहाँ के लोकल लोग हैं। हमारा जो रोजगार जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, और हमारे लीडर जो है जिसको सुनने के लिए हम सारे, जब भी वो आवाज लगाता हम आते हैं, वो जैसा कहेंगे हम उनके कहने पे चलेंगे। वो कहेंगे दिन है तो दिन है, रात हो तो रात। डीसी साहब के साथ भी आपकी मीटिंग हुई थी, तो क्या कुछ कहा? डीसी साहब के साथ हमारे प्रधान साहब की जो मीटिंग हुई है वो आप लाइव सबके सामने बता रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने करना है। लेकिन उनका भी यही कहना है कि फाइनल हमने वही करना है जैसे हमारे भाई पहले चलते हैं वैसे ही चलते हैं। नहीं, जिस तरह से जोनों में बांटा, क्या लगता है ये सही है गलत? सर, कहने का मतलब ये है, जोन में बांटने का हमें मतलब ही समझ नहीं आ रहा। अगर आप एक पर्टिकुलर जगह क्रॉसिंग रखोगे, सारे उधर घुसेंगे, सारे अलग अलग चल के जामिंग है, एक ही जगह से सभी निकलेंगे, वहां ज्यादा जामिंग होगी या सारी जगह चल के अलग से जामिंग होगी? इसलिए ये उनका जो भी जो प्रोसेस बन रहा है, जो भी ये प्रोसीजर उनका ये बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इसके पीछे कौन है। ओला उबर वाले हैं, ये स्मार्ट सिटी बसों वाले हैं, बसें सिटी के लोकल में चलेंगे, अंदर उनका जाम नहीं लगेगा। हमारे भाई जैसे खाना खा रहे हैं वैसे खाएंगे। भैया, इनको आप एक बंदा मत समझिए, ये लाखों के हिसाब से लोग हैं। और जो एक आप रिक्शा आपको देख रहे हैं, हर आदमी ने 90% इस पे लोन लेके लिया है। और जो ये रिक्शे हैं, ये एक रिक्शा नहीं समझो इसको, ये 6,500 रिक्शा है। बैटरी ऑटो जो है 4600 बैटरी ऑटो है, जिसकी कीमत पूरी अगर आप इसकी लगाएंगे तो नियर अबाउट 300 करोड़ रुपया बनता है। 300 करोड़ में से 290 करोड़ रुपया जो है वो लोन है। बैंक अपना कर्जा नहीं छोड़ेगा। ये लोगों का घर मत खराब कीजिए। इनको कल बच्चे भी पढ़ाने तब भी लोन लेना है, हर तरह के इनको काम करने, शादियां करनी है, अपना इलाज कराना है। इसलिए इनको ऐसा मत करो कि बाहर की यूटी लगा के जैसे आपने वैसा करके आगे हमारा जो मुर्दा खजल किया है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। और हमारे लीडर जो बात कर रहे हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कड़ा प्रदर्शन जो है वो ऑटो चालक जो है, ई ऑटो वाले जो है वो कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि उन्हें जो है जोनों में बांटा गया और कहीं ना कहीं वो जो है वो गलत है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी कि ग्रीन बेल्ट पार्क की बाहर ये तस्वीरें, और देख सकते हैं कि ये सब जो है ऑटो रिक्शा चालक हैं, ई ऑटो जो है वो उसके चालक, और जिस तरह से इनको जो है वो जोनों में बांटा जा रहा है, उसके चलते देख सकते हैं इनका कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और वही तस्वीरें आपने देखी कि ग्रीन बेल्ट पार्क से ये तस्वीरें, और आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।